जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रेड 10 मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इसकी एक्सरसाइज 1.2 हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर ली और आज क्वेश्चन नंबर 6 से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आज हम करेंगे उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना, तो ये आपके पास बेसिकली कहलाती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कि ग्राफिकली आप किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सेम उसी तरह जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, यहाँ पर भी आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ जाएंगे। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि जो एक्स एक्सिस है उसको हम एज ए रियल एक्सिस कंसिडर करेंगे और जो वाई एक्सिस है उसको हम एज ए इमेजनरी एक्सिस, या जो वाई एक्सिस है वो इमेजनरी पार्ट को आप एज ए वाई एक्सिस के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कि हमें पता है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है। अब इसमें ए इज रियल पार्ट वेयर एज बी इज इमेजिनरी पार्ट। ए इज रियल पार्ट एंड बी इज इमेजिनरी पार्ट। अब ए की वैल्यू कोई भी हो सकती है। लेट्स सपोज ए की वैल्यू 7 हो गई, बी की वैल्यू 5 होगी। तो अब ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। जैसे कि हमें पता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ए और बी दोनों अगर पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस में ए लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं लाई कर रहे हैं और वाई एक्सिस में बी यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो अब ए कोमा बी को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आपके पास ए कोमा बी आ जाएगा। कॉमा से पहले वाला रियल पार्ट और कॉमा के बाद वाला इमेजिनरी पार्ट। तो दिस मीन्स इसको अगर ओपन करके लिखना चाहें तो इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी आयोटा। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने का मेथड हमारे पास यही होगा। तो अब जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमने यही काम करना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको आपने रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। कॉम्प्लेक्स प्लेन में का मतलब वही ये एक्स एक्सिस रियल एक्सिस कंसिडर होगा और वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस कंसिडर होगा। तो रिप्रेजेंट द नंबर्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। फर्स्ट पार्ट है
-1 -3 आयोटा। सारे पार्ट्स को इकट्ठा एक ही प्लेन में हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो ए पार्ट है -1 -3 आयोटा। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास रियल एक्सिस है उसमें वैल्यू -1 एक्स एक्सिस, और जो इमेजिनरी एक्सिस है वाई एक्सिस उसमें -3। तो अब रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ लिया कि किस क्वाड्रेंट में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव आते हैं। तो एक्स एक्सिस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। इसी तरह नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात करें तो -1 -2 -3 -4 एंड -5। वाई एक्सिस की बात करें तो 1 2 3 4 5। नेगेटिव वाई एक्सिस की बात करूँ तो -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब इनको आप रिप्रेजेंट कर लें जी। अब इनको फर्स्ट पार्ट को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो -1 -3 कहाँ पे आ जाएगा, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू -3। ये यहाँ पे आ जाएगा -1 और -3। यहाँ पे हम बेशक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉमा से पहले -1 और कॉमा के बाद -3। ये आपके पास रिप्रेजेंट हो जाएगा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह सेकेंड बी पार्ट में है 2 + 4 आयोटा। 2 + 4 आयोटा का मतलब रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट 4 है। 2 और 4 यहाँ पे ये पार्ट आ जाएगा 2, 4। थर्ड पार्ट है -3 + 2 आयोटा। -3 + 2 आयोटा मीन रियल पार्ट -3 है, इमेजिनरी पार्ट +2 है। -3 और +2, ये आ जाएगा -3, 2। और इसी तरह डी पार्ट है। डी पार्ट में है 2 - 3 आयोटा। रियल पार्ट 2 और इमेजिनरी पार्ट -3। रियल पार्ट 2 और इमेजिनरी पार्ट -3 यहाँ पे आ जाएगा 2, -3। और फिर ई पार्ट है। ई पार्ट में है 2 आयोटा। 2 आयोटा मीन रियल पार्ट है ही नहीं इसमें, तो रियल पार्ट 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट 2 है तो 0, 2 यहाँ पे आ जाएगा। ये 0, 2 क्योंकि रियल पार्ट मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है वो 0 है। इसी तरह एफ पार्ट में -3 आयोटा आ रहा है। -3 आयोटा का मतलब रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट -3, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, -3। और लास्ट पार्ट है इसमें हमारे पास है 2। जस्ट रियल पार्ट आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा, तो 2, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा रियल पार्ट 2 और इमेजिनरी पार्ट 0। तो इस तरह सारे पार्ट्स को आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन में क्या है जी, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स।
सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपने सेपरेट करना है सिंप्लीफाई करके। ए पार्ट है √2 माइनस √3 आयोटा, √2 माइनस √3 आयोटा होल स्केयर। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करके इसमें से बताना है कि रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा आ रहा है। तो उसके लिए आप इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें। तो दो तरह से आप इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि आप a-b होल स्केयर की आइडेंटिटी ओपन कर लें, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप इसमें इसको दो मरतबा लिखें। तो दो मरतबा लिख कर आपस में इनको क्या कर दें, मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है। तो अब इस पे अगर हम आइडेंटिटी ओपन कर लेते हैं, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर -2ab। सम स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि बी की वैल्यू -√3 आयोटा लिख देते हैं, हालांकि माइनस तो फार्मूला के लिए यूज होता है दरमियान में जो आ रहा है। बी की वैल्यू √3 आयोटा है। ठीक है। तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर -2ab। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल होगा 2, यहाँ पर बी स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा 3 आयोटा स्केयर, और यहाँ पर आ जाएगा 4√3 आयोटा। आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर लें -1। अब इसको कर लें सिंप्लीफाई, +3 इंटू -1 -3 आ जाएगा। 2 -3 -1, तो -1 -4√3 आयोटा। तो अब इसमें रियल पार्ट हमारे पास क्या आया, रियल पार्ट इज -1। रियल पार्ट हमारे पास आ चुका है -1, और जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज -4√3। ये ए पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेम बी पार्ट भी आपने ऐसे ही करना है। अभी हम इसका सी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। सी पार्ट में लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा होल स्केयर 2 + 3 आयोटा होल स्केयर अपॉन 1 - 3 आयोटा। तो अब इसमें दो काम करने हैं, एक तो न्यूमरेटर की पहले सिंप्लीफिकेशन भी करनी है, और अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो हमें पता है कि जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसकी आपने क्या करनी होगी, उसकी आपने रैशनलाइजेशन उसको करना होगा। ठीक है। उसका आपने रैशनलाइजेशन करनी होगी। तो अब इसमें अगर आप इसको a + b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लें तो ये आ जाएगा जी। इसकी सिंप्लीफिकेशन में अब आप क्या कर लें, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लें। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर +2ab, और डिनोमिनेटर एज इट इज 1 - 3 आयोटा। ये आ जाएगा 4 + 9 आयोटा स्क्वायर +2 × 2 4, 4 × 3 12, और डिनोमिनेटर में 1 - 3 आयोटा।
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 - 3 आयोटा। 4 - 9 कितना आ जाएगा, क्योंकि +9 × -1 -9 आ जाएगा। 4 - 9 आ जाएगा -5, -5 + 12 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें रैशनलाइज करना होगा। 1 - 3 आयोटा है, तो दिस मीन्स आप 1 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 + 3 आयोटा से डिवाइड करके। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। -5 × 1 -5, -5 × 3 -15 आयोटा, 12 × 1 12 आयोटा, और 12 × 3 36 आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी अप्लाई कर लें, a - b × a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जहाँ पे आ रहे हो वहाँ पे -1 पुट कर लेंगे, और -15 आयोटा + 12 आयोटा, ये आ जाएगा -3 आयोटा, और इधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इधर 9 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर लेंगे -1। ये सिंप्लीफिकेशन जब आप करेंगे फर्दर, -5 -36 हो जाएगा, -3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू आप -1 पुट कर लें, तो ये बन गया -5 -36 आ जाएगा -41, -3 आयोटा अपॉन 1 + 9, 1 + 9 कितना आ जाएगा 10, और देन फिर इसको आप क्या कर लें, अलग अलग डिवाइड कर लें। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो -41/10, और -3 आयोटा अपॉन -3/10 आयोटा। तो दिस मीन्स जो रियल पार्ट हमारे पास इसमें आया है, रियल पार्ट इज -41/10, और जो इमेजिनरी पार्ट आया है, इमेजिनरी पार्ट इज -3/10। आयोटा नहीं लिखते, ठीक है, इमेजिनरी का मतलब ही होता है कि उसमें आयोटा अंडरस्टूड है। -3/10, तो ये आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों मेंशन कर दिए। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर डी है, उसमें भी फार्मूला बेस्ड है वो, तो आपने फार्मूला ही इसमें भी ओपन करना है डी पार्ट में। जी, डी पार्ट क्या है, 1/2 प्लस √3/2 आयोटा होल स्केयर। तो अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी अप्लाई कर लें, a + b होल स्केयर। a + b होल स्केयर का फार्मूला आ जाएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। तो 1/2 का स्केयर कितना आ जाएगा, 1/4, और √3
बाई 2 आयोटा का स्केयर आ जाएगा 3/4 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू आ जाएगी -1, 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस √3/2 आयोटा। और यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू हम पुट कर लेंगे -1, और ये कटिंग होने के बाद सिंप्लीफाई हो गया था √3/2 आयोटा। तो 1/4 -3/4, इसको अगर हम लिखें 1/4 -3/4, तो इट विल बी -2/4, कट होगा तो इट विल बी -1/2। तो डायरेक्ट हमने उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख ली -1/2। ये आपके पास जो इसमें से रियल पार्ट आया है, तो रियल पार्ट क्या आ गया हमारे पास? रियल पार्ट इज -1/2, और इमेजिनरी पार्ट इज √3/2। नेक्स्ट इसका भी हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट जी। बाकी जो ई एंड एफ है वो भी सेम इसी मेथड पर ही आपने इसको प्रोसीड करना है। तो जी पार्ट में हमारे पास न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को पहले सिंप्लीफाई करने, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि रेशनलाइजेशन भी इसमें करनी है आगे, तो वो भी करेंगे। अदरवाइज अगर आयोटा वाली टर्म ख़त्म ही हो जाती है तो फिर रेशनलाइज आपने इसको नहीं करना। तो डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए, जब तक डिनोमिनेटर में आयोटा होगा तो उसको आपने रेशनलाइज करना होगा। तो अब इसमें पहले सिंप्लीफिकेशन क्या होगी? न्यूमरेटर में आप आइडेंटिटी अप्लाई कर लें, a+b होल स्केयर, तो ये आ जाएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, और डिनोमिनेटर में आएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, और डिनोमिनेटर में भी आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ जाएगी। +1 और -1 आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, और न्यूमरेटर में आ गया 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। तो ये आ गया 2 आयोटा अपॉन 4 × -1 -4 आ जाएगा, 1 - 4, 1 - 4 कितना हो जाएगा? ये आ गया 2 आयोटा अपॉन 1 - 4 -3, -3 - 4 आयोटा। अब आप इसको क्या कर लें? रेशनलाइज कर लें। अब डिनोमिनेटर में -3 -4 आ रहा है, -4 आयोटा, तो रेशनलाइजेशन में आप उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा -3 + 4 आयोटा। -3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, और -3 + 4 आयोटा से डिवाइड। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आयोटा को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा, और 2 आयोटा को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आयोटा स्केयर। और इधर डिनोमिनेटर में a - b × a + b, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करनी -1, और डिनोमिनेटर में 9 - 16 आयोटा स्केयर, -6 आयोटा -8 अपॉन
9 माइनस 16 इंटू -1, -16 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +16, और 9 + 16 कितना हो जाएगा, 25, -6 आयोटा -8/25, और अलग अलग डिवाइड कर लें तो -6/25 आयोटा और -8/25। दिस मीन्स आखिर में इसको अरेंज कर लें। अरेंजमेंट्स में क्या होते हैं कि रियल पार्ट पहले लिख लें और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख लें। रियल पार्ट इसमें हमारे पास आ चुका है -8/25, तो आप लिखेंगे रियल पार्ट इज -8/25, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट इज -6/25। तो दिस मीन्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके हमने ए, सी, डी एंड जी ये पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट taking any complex number and show that a part है z multiplied by z conjugate is a real number. This means वो जो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने पढ़ी थी उसमें हमने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी कि आप अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास क्या आएगा, रियल आएगा। उस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे प्रूफ करना है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लें, तो जब भी लेट किया जाता है तो जनरलाइज्ड फॉर्म में आप नंबर को लेट करते हैं। तो अगर हम लेट कर लें कॉम्प्लेक्स नंबर को जी को a + b आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा a + b आयोटा का कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट में हमें पता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं तो a - b आयोटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, c मल्टीप्लाइड बाई z कॉन्जुगेट मीन a + b आयोटा मल्टीप्लाइड बाई a - b आयोटा। तो अब आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी आप अप्लाई कर लें, a + b इंटू a - b, a स्क्र माइनस b स्क्र, a स्क्र माइनस b स्क्र। तो ये आ गया आपके पास a स्क्र माइनस b स्क्र आयोटा स्क्र। आयोटा स्क्र की वैल्यू पुट कर लेंगे -1, तो ये आ गया a स्क्र माइनस b स्क्र इंटू -1 + b स्क्र। तो अब ये देखिए जो a स्क्र + b स्क्र है विच इज रियल। कैसे पता चला कि ये रियल है, क्योंकि इसमें आयोटा आ ही नहीं रहा। तो कोई भी नंबर जिसमें आयोटा इन्वॉल्व ना हो तो वो आपके पास क्या होता है, रियल होता है। तो दिस मीन आपके पास ये a स्क्र + b स्क्र दिस इज अ रियल नंबर। तो यही हमने प्रूफ करना था कि ये रियल नंबर आना चाहिए, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि विच इज अ रियल नंबर। तो z मल्टीप्लाइड बाई z कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। तो ये आपका ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बी पार्ट है उसमें क्या है, ये बी पार्ट में जी स्केयर को मल्टीप्लाई करना है सी कॉन्जुगेट के स्केयर के साथ, और प्रूफ करना है कि ये भी क्या आना चाहिए, इट इज आल्सो अ रियल नंबर।
ये प्रूफ करना है कि ये भी रियल नंबर होना चाहिए। इसमें भी सेम इसी पैटर्न पे हम कर सकते हैं कि जी स्केयर मल्टीप्लाइड बाई जी कॉन्जुगेट का स्केयर। तो जी को उसी तरह आपने लेट कर लिया ए प्लस बी आयोटा, और जी कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, जी कॉन्जुगेट आ गया ए माइनस बी आयोटा। अब दोनों के अलग अलग स्केयर्स भी कर लें। तो जी का स्केयर का मतलब होगा ए प्लस बी आयोटा का स्केयर। तो आइडेंटिटी अप्लाई कर लें, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। तो ये आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 2ab आयोटा। इसी तरीके से जी कॉन्जुगेट का स्केयर करें। कॉन्जुगेट में आ गया ए माइनस बी आयोटा, इसका स्केयर करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करें। तो ये आ गया आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर -2ab आयोटा। अब इन दोनों को आपस में आपने क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि फाइनली तो आपने जी स्केयर प्लस जी कॉन्जुगेट स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें, जी स्केयर प्लस जी कॉन्जुगेट का स्केयर। तो जी स्केयर की वैल्यू आई थी ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 2ab आयोटा, और जी कॉन्जुगेट के स्केयर की वैल्यू आई है ए स्केयर माइनस बी स्केयर -2ab आयोटा। +2ab आयोटा और -2ab आयोटा कैंसल आउट हो गई। ए स्केयर प्लस ए स्केयर 2a स्केयर, और बी स्केयर माइनस बी स्केयर 2b स्केयर, विच इज आल्सो रियल नंबर। तो ये भी आपने प्रूव करना था कि ये भी रियल आना चाहिए। तो आप लिखेंगे विच इज अ रियल नंबर। तो देन इसका पार्ट थर्ड है। पहले जो 3 पार्ट्स हैं उसके वो कॉन्जुगेट से रिलेटेड है, और आखिरी जो 2 पार्ट्स हैं वो इसके मॉडुलस से रिलेटेड है। तो अभी इस सेशन में हम कॉन्जुगेट वाले पार्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जी माइनस जी कॉन्जुगेट का होल स्केयर इज अ रियल नंबर। तो दोनों की सब्ट्रैक्शन पहले हम फाइंड कर लें। जी माइनस जी कॉन्जुगेट, जी की वैल्यू हमारे पास है ए प्लस बी आयोटा, और जी कॉन्जुगेट है ए माइनस बी आयोटा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उसका होल स्केयर कर लें। जी माइनस जी कॉन्जुगेट की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। तो जी माइनस जी कॉन्जुगेट का मतलब है जी आ गया ए प्लस बी आयोटा, और माइनस जी कॉन्जुगेट है ए माइनस बी आयोटा। तो माइनस को अप्लाई करवा दें, ए प्लस बी आयोटा माइनस ए प्लस बी आयोटा, प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। बी आयोटा प्लस बी आयोटा आ जाएगा 2b आयोटा। तो ये जी माइनस जी कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई 2b आयोटा। अब इसका आप क्या कर लें, स्केयर कर लें। तो जी माइनस जी कॉन्जुगेट का होल स्केयर मीन
इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 2b आयोटा। तो 2b आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 4b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो 4b स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -4b स्क्वायर विच इज अ रियल नंबर। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये रियल आना चाहिए। तो ये प्रूफ हो गया कि इट इज़ अ रियल नंबर। ये आपके पास रियल नंबर आ गया। तो ये आपका पार्ट नंबर सी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ई पार्ट इज योर होमवर्क। ई पार्ट उसी तरह ही जिस तरह बी पार्ट मैंने करवाया, उसमें जी स्क्र प्लस जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर है, ई में जी स्क्र माइनस जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर है। एक जो मॉडुलस वाला पार्ट है उसको भी अभी हम इसी उसमें कंप्लीट कर लेते हैं, विच इज पार्ट नंबर डी। और पार्ट नंबर डी है जी का मॉडुलस प्लस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस को आपने प्रूव करना है और रियल नंबर्स। जी का मॉडुलस एंड, बीच में प्लस नहीं है बल्कि एंड है, कि जो जी का मॉडुलस है वो और जो जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस है वो, ये दोनों के दोनों क्या आने चाहिए, रियल नंबर्स आने चाहिए। तो जी हमारे पास किसके इक्वल हमने लेट किया हुआ है, ए प्लस बी आयोटा। तो अगर जी आपके पास ए प्लस बी आयोटा है तो इसका मॉडुलस हमें ऑलरेडी फाइंड करना आता है। क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्केल प्लस इमेजनरी पार्ट का स्केल। ये देखिए आपके पास रियल आ गया, जी का जो मॉडुलस है विच इज रियल। और जी का जो कॉन्जुगेट है, तो जी का जो कॉन्जुगेट है वो है ए प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आयोटा। और देन फिर इसका मॉडुलस ले ली, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजनरी पार्ट माइनस बी है तो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस आ गया विच इज आल्सो रियल। ये भी आपके पास क्या आ गया है, रियल। तो दिस मीन जी का जो मॉडुलस है वो भी रियल आया है और जी कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस है वो भी रियल आया है। तो इस तरह से आपका ये पार्ट डी जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो होमवर्क आपके पार्ट्स हैं, होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 8 का ई पार्ट है। और इसके अलावा जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 हमने की है उसका भी पार्ट बी और देन फिर पार्ट ई एंड एफ, ये 3 पार्ट्स उसमें भी आपके एज ए होमवर्क है। तो नेक्स्ट में फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ग्राफिकली ऐड कैसे करते हैं, सेपरेट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और ग्राफिकली उनको रिप्रेजेंट आपने किस तरह से करना है, वो इंशाल्लाह अगले सेशन में हम करेंगे।